वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। मेरा नाम भूपेंद्र है। आज हम बात करेंगे कुछ न्यूज़ के बारे में, कुछ अखबारों के बारे में, जिसमें कुछ बहुत बड़ी खबर चल रही है। खबर ये है कि भाई 155 लाख करोड़ रुपए का हमारे पास कर्ज हो चुका है अंडर द मोदी गवर्नमेंट। और ये ऐसा नहीं कि एक अखबार छाप रहा है, ये लगभग हर अखबार यही छाप रहा है। और इवन इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर भी जो एजेंसीज हैं वो भी इसी बारे में बात कर रही हैं। जैसे एक मैं बात करूंगा, मूडीज एजेंसी है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो पूरे दुनिया के सभी कंट्रीज की क्रेडिट को एनालाइसिस करती है और डिसाइड करती है कि किसको क्रेडिट देना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा और किसको ज़्यादा रिस्की रहेगा। तो ये फाइनेंशियल मैटर में अपनी जो छानबीन है ये करते रहते हैं। तो मूडीज़ ने बोला है कि देखो भाई, जो सरकार है, भारत सरकार है, इसकी जो क्रेडिट है, डेट ले रखा है, ये थोड़ा सा रिस्की हो चुका है। तो थोड़ा रिस्क में ये जा चुकी है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि इंडिया का जो डेट है ये मोदी गवर्नमेंट के अंतर्गत 155 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। ठीक है, अब ये कितना, अब हमको तो लिखने में समझ नहीं आता ना कि यार ये 155 लाख करोड़ ये कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा। अब एक देश के लिए इमेजिन कर पाना मुश्किल है। कोई एटलीस्ट कोई रेफरेंस पॉइंट हो तो हम बता सकते हैं कि नहीं ये इससे कम है, इससे ज़्यादा है। तो इसको भी समझते हैं कि ये हमारे लिए ज़्यादा है या कम है, या हमें चिंताजनक होना चाहिए, या ठीक है नॉर्मल है, इतना चल जाएगा। ठीक है, इसको भी समझेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे ही ये बात सामने आती है कि 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, तो मोदी जी, बिल्कुल ये बात सही है कि जो सरकार है और उनके जो विपक्ष है वो बिल्कुल सवाल जवाब करने चाहिए और सरकार से ही सवाल जवाब किए जा सकते हैं। तो कांग्रेस ने बोला है कि देखो भाई, ऐसा है कि हमको एक वाइट पेपर चाहिए, ठीक है, जिसमें आप हमको बताओ कि आपके पास कितना कर्ज हो चुका है और ये डेट सर्विसिंग कैसे कर पाओगे। डेट सर्विसिंग बोले तो इसको उधार को कैसे दे पाओगे, और साथ ही साथ इसका जो इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट कैसे दोगे। तो इंटरेस्ट देने का जो तरीका है वो हमको एटलीस्ट बता दो, है ना। और उधार दोगे कब दोगे, कितने समय के लिए लिया है, किस किस से आपने उधार लिया है, और इस उधार को कहाँ कहाँ आपने इस्तेमाल किया है, एटलीस्ट ये जानकारी सबके सामने रखो आप। तो इसे बोलते हैं वाइट पेपर। ठीक है, जिस पर क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है उसे बोला जाता है वाइट पेपर। ये ऑन रिकॉर्ड होता है, इसमें सरकार झूठ नहीं बोल सकती है। ठीक है, अगर सरकार झूठ बोलती है तो वो लीगली बाइंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी मांग की गई है, और जहाँ तक मुझे लगता है ये ठीक भी मांग है, और विपक्ष को ऐसी मांगे करते रहना चाहिए सरकार से, ताकि सवाल जवाब होते रहें। अब देखो, ऐसा नहीं था कि अचानक से ही एकदम कोई पहाड़ से टूट गया और 155 लाख करोड़ रुपए का हमारे पास कर्ज हो गया, नहीं। अगर आपने ये बजट देखा हो मेरा और एनालिसिस देखा होगा अगर, तो 2023 और 2024 वाला जो बजट है उसमें भी ये प्रपोज किया गया था कि हमारा जो बजट है वो एटलीस्ट इतना हो सकता है। 31 मार्च तक जो हमारा बजट था, उसका जो डेट था, ये 152 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हमारे पास ऑलरेडी था, और अब ये 155 तक पहुंच गया है। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि एक साल यानी 2024 तक ये 170 या 169 लाख करोड़ तक ये एटलीस्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी 155 ही हुआ है, हमें 170 तक पहुंच जाएंगे, ये हमारी सरकार का खुद का अनुमान है। ठीक है, तो अभी इन फ्यूचर ये बढ़ेगा। ठीक है, अब ये बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये कैसे पता चले। अच्छा, यूपी के डेट के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि ये फॉर्च्यून इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बोला गया है कि देखो 66 साल हो गए। ठीक है, पहले 66 साल में यानी 1948 से लेकर 2014 तक, ठीक है, आज़ादी से लेकर 2014 तक, जब तक मोदी की सरकार आई थी, तब तक हमारे पास जो कर्ज था वो लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। कितना था? लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। कितने सालों में? 66 सालों में। और पिछले 9 सालों में हम ये बोल सकते हैं 100 करोड़ रुपए, 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हमारे पास और चढ़ गया पिछले 9 सालों में। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 66 सालों में हमने सिर्फ 50 लाख रुपए का कर्ज लिया, और 9 सालों में हमने 100 लाख रुपए, 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हमको लेना पड़ा। लेकिन ये कर्ज बढ़ना, क्या ये बुरी बात है? क्या ये पुअर मैनेजमेंट का तरीका है? नहीं, तो पुअर मैनेजमेंट हम नहीं बोल सकते, अभी से नहीं बोला जा सकता है। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है। अब क्यों बुरी बात नहीं है? जितनी भी इकोनॉमी है दुनिया की वो सारी कर्ज पर ही चलती हैं, और कर्ज वाला बजट यानी डेट बजट होना अच्छी बात भी मानी जाती है। लेकिन वही बात है ना कि आपने कर्ज ले लिया और इस कर्ज का इस्तेमाल आपने सही से नहीं किया, और सही से नहीं किया तो फिर ये आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, आपकी पूरी जो इकोनॉमी है, पूरी कंट्री है, इसको खत्म कर देगा। जैसे पाकिस्तान को भर भर के कर्ज मिला लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर हम इसे इस्तेमाल नहीं कर पाए तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, अगर इस्तेमाल कर लिए, सही से इस्तेमाल कर लिए, तो हम बिल्कुल इसका फायदा उठा सकते हैं। तो अभी कर्ज इतना नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा चिंता होना चाहिए, लेकिन हाँ, एज ए नागरिक हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, जानकारियाँ एटलीस्ट हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट इतनी तो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए।
अब मैं कहता हूँ कि ज़्यादा चिंताजनक नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो कर्ज तो बड़ा ही है, साथ ही साथ हमारा जो टैक्स कलेक्शन है ये भी बड़ा है। तो पिछले 9 साल में हमारा जो टैक्स कलेक्शन है ये भी लगभग 3 गुना बढ़ गया है। जिस तरीके से हमारा कर्ज बढ़ा है 3 गुना, सेम तरीके से हमारा टैक्स कलेक्शन भी 3 गुना बढ़ा है। तो ये कोई ज़्यादा चिंताजनक बात हमको नज़र नहीं आती है। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो फिर आप कर्ज ले सकते हैं, अगर वापस कर सकते हैं तो। ठीक है, बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में अच्छा एक चीज़ होती है जो जीडीपी टू डेट रेशियो, एक चीज़ होती है जीडीपी टू डेट रेशियो, यानी आपकी जीडीपी कितनी है और उसके अगेंस्ट आप कितना कर्ज उठा रहे हो, वो एक रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, इंडिया का जो रेशियो निकाला जाए तो इंडिया का रेशियो लगभग 83.1% के आसपास आता है। इसी तरीके से और जो देश हैं उनके रेशियो भी हमको देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में जैसे हम यहाँ पे ले जाएंगे तो लगभग हमें 129% का हमें ये देखने को मिल जाता है अमेरिका का। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें किसी और कंट्री के बारे में, तो अगर हम चाइना में जाते हैं तो यहाँ पे 76% का हमको देखने को मिल जाता है। डेट इज डेट टू जीडीपी रेशियो, आपका उधारी का और जीडीपी का रेशियो ये बताता है। इंडिया का देखें तो 89% के आसपास हमको देखने को मिल जाता है। पाकिस्तान 84, हालांकि पाकिस्तान से क्या ही तुलना करनी है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस का हमको 113 देखने को मिल जाता है। बाकी मोस्टली आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा यही मामला है कि सबके पास कर्ज है, कोई इसमें ऐसा नहीं है जो जीरो कर्ज पर बैठा हो। हालांकि हम बात करेंगे रशिया की, तो रशिया पर ज़्यादा कर्ज किसी का है नहीं, उसमें सिर्फ 18% का कर्ज है, यानी जो जीडीपी है, जीडीपी टू डेट रेशियो 18% है। तो इसलिए वो स्ट्रांग भी है, इसलिए उसके पास कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी भी है, तो वो किसी से भी पंगा भी लेता है। अब जो खुद ही कर्ज में डूबा हो वो फिर किसी और को क्या ही बोल पाएगा, सोचो ज़रा। ठीक है, इवन ऑस्ट्रेलिया पर भी कर्ज है, आप कोई ऐसी कंट्री नहीं ढूंढ पाओगे जिस पे कर्ज नहीं है। और अगर मैं बात करूं जापान की मैंने आपसे बात भी की थी, तो जापान की अगर बात करूं तो जापान में सबसे ज़्यादा कर्ज हमको देखने को मिल जाता है। तो जापान अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कर्ज है। ये टॉप वाली कंट्री है जिनके पास कर्ज है, जापान है, वेनेजुएला है, ग्रीस है, सूडान है। हालांकि बाकी ये कंट्री तो सारी बर्बाद कंट्री हैं, इनसे कोई लेना देना है नहीं। जापान को छोड़ दिया जाए तो बाकी कुछ ऐसी सुपर पावर जैसी स्थिति रखती नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गया इंडिया की बात और वर्ल्ड की बात। एक छोटी सी खबर एक और आ रही थी, यूपी का डेट। अब ये छोटा सा मुझे न्यूज़ में मिल गया तो मैंने सोचा इसको डाल ही देते हैं, एक बात आपकी नज़रों के सामने से भी गुजर जाए। तो यूपी का जो डेट है ये 7.84 ट्रिलियन का हो चुका है, लगभग ये 8 ट्रिलियन के आसपास ये पहुंच चुका है। अब हम पूरी जो जीडीपी है, जो पूरा इकोनॉमी है इंडिया का, वो 3 ट्रिलियन की बात करते हैं कि हम 3 ट्रिलियन बनाएंगे या 4 ट्रिलियन बनाएंगे। हालांकि सपने तो 5 ट्रिलियन के दिख रहे हैं, लेकिन हमारा जो कर्ज है यूपी पर यही खुद अपने आप में 8 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है, ट्रिलियन का हो चुका है, रुपीज़ का आई थिंक। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि साहब इतना ज़्यादा हमारे पास सरकारों के पास कर्ज हो रहा है और यूपी जैसे स्टेट में इतना ज़्यादा कर्ज, तो फिर लगता नहीं है कि भविष्य ज़्यादा कुछ उज्ज्वल हमें दिखाई पड़ता है। तो चिंताजनक तो होना चाहिए, बिल्कुल आपको चिंतित होना चाहिए। साथ ही साथ बाकी ये भी बोल सकते हो कि साहब सबका ही यही हाल है। जैसे अगर हम जापान की बात करें तो जापान का कर्ज डेट टू जीडीपी टू डेट रेशियो बहुत ज़्यादा है, यूएस का बहुत ज़्यादा है। हाँ, आपको कुछ लोग गिनाएंगे भी इस तरीके से कि देखो साहब उस कंट्री का इतना, उस कंट्री का इतना है, वो लोग तो इतने चिंतित है नहीं, हम क्यों इतने चिंतित हो। तो समझो, अमेरिका और जापान ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके पास भर भर के पैसा है और इनकी जो क्रेडिट इमेज है ये काफ़ी अच्छी है बाजार में। ठीक है, तो इन्हें जो कर्ज मिलता है ये बड़े ही सस्ते दामों पे मिल जाता है, कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। तो क्यों कम इंटरेस्ट रेट में मिलता है तो ये आसानी से चुका सकते हैं, इनके पास ज़्यादा बर्डन फील होता नहीं है। लेकिन हमारी जो क्रेडिट इमेज है ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है अमेरिका और जापान के बराबर, तो हमें कर्ज उठाना पड़ता है महंगे दामों पर, तो हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि जब घर में आग लगी हो तो दूसरे के घर की आग को देखकर खुद को तसल्ली नहीं देनी चाहिए, सिंपल। ठीक है, आप ये ऐसे मत देखो कि यार मेरा तो सिर्फ एक ही कमरा जला है और सामने वाले का, मेरे पड़ोसी का तो पूरा घर जल गया। ठीक है, एटलीस्ट चलो मैं तो सुरक्षित हूँ, नहीं, कोशिश करो कि आपका घर ना जले और कोशिश करो पड़ोस वाले की भी कामना मत करो कि पड़ोस वाले का भी घर ना जले। अमेरिका फ्लॉप नहीं हो सकता, उसके पीछे कारण है कि उनका जो करेंसी है वो डॉलर है, वो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है और अमेरिका की जो पूरी स्ट्रेंथ है वो डॉलर ही है। ठीक है, जापान ऑलरेडी स्टेबल कंट्री है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है और उसके बैकअप के लिए यूएस है। इंडिया अगर इमेजिन करने लगे खुद को कि भाई हम तो यूएस और जापान के बराबर खड़े हो गए, तो फिर ये गलत होगा। ठीक है, हमारे बैकअप में कुछ ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के आज की वीडियो में इतना ही रहेगा।
बाकी आप अपने अपने जो राय हैं वो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, मैं उनको पढ़ूंगा जरूर, और जो मुझे अच्छी लगेगी तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसे हाईलाइट करूंगा। चलिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करते रहिए।